ईस्टर्ली वेस्टर्ली कंफ्यूजन बहुत होता है। अगर ये अर्थ है तो ये इक्वेटर हो गया 0 डिग्री, और अगर ये इक्वेटर है तो ये हो गया 30 डिग्री पे, और एक जो है आपको लैटिट्यूड है 60 डिग्री पे। सारा खेला इसी पे है। सबसे पहले हम बात करें इक्वेटोरियल पोजीशन का। इक्वेटोरियल पोजीशन के फीचर्स क्या है? सबसे बड़ी बात यहाँ टेम्परेचर, सनलाइट की वजह से डायरेक्ट सूरज की रोशनी यहाँ पे डायरेक्ट करती है, ठीक है। इंसुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, इस वजह से कॉन्वेक्शन होगा। कॉन्वेक्शन क्या होता है? लेयर बाय लेयर हीटिंग होता है। तो एयर यहाँ पे हॉट होगा और ऊपर की तरफ उड़ेगा, ठीक है। ऊपर जाने के बाद फिर ये ट्रेवल करेगा आपको 30 डिग्री लेटीट्यूड की तरफ से, दोनों साइड से, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन अगर आप सिर्फ इस पोजीशन के लिए देखोगे तो अभी हम लोग यहाँ पे एक फॉलो करते हैं, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 30 डिग्री 0 डिग्री, ये आपको ऐसे जाएगा और फिर यहाँ जा कर के ये कंडेंस होकर नीचे आ जाएगा और नीचे से फिर यहाँ की तरफ जाएगा, एक सेल का फॉर्मेशन करेगा और इस सेल को हम लोग हेडली सेल बोलेंगे, हेडली सेल। और ये चूँकि ये एयर जो है ईस्टर्न से वेस्टर्न की तरफ बहेगा, इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ये कुछ आप देखोगे तो ये ईस्ट डायरेक्शन से थोड़ा बहुत वेस्ट, या आप कह सकते हो नॉर्थ ईस्ट से आपको जो है साउथ वेस्ट की तरफ बहेगा, इसलिए इसको हम ईस्टर्ली विंड कहेंगे, क्योंकि सिंपली ईस्टर्न साइड से बहेगा, इसलिए इसे हम ईस्टर्ली विंड्स कहेंगे। कौन सा सेल फॉर्म करेगा? तो हेडली सेल फॉर्म करेगा। और इसके साथ साथ हेडली सेल, अब इसी को आप देखो एक्सटेंड करो तो यहाँ पे आपको जो है इस तरह से कुछ हेडली सेल का फॉर्मेशन हो गया। टेम्परेचर हाई था, ऊपर गया, एयर यहाँ जाके कन्वर्ज हुआ। सिमिलरली अब यहाँ देखो पोल वाला एरिया है, पोल वाला एरिया से ठंडी हवाएं जो है इक्वेटर की तरफ बहेंगी दोनों साइड से। 30 डिग्री पे भी ठंडी हवाएं आएंगी, और यहाँ से आपको जो है गर्म हवा जा रहा है, एक हवा तो नीचे सबमर्ज हो गया, एक हवा ऊपर ऊपर में टकराएगा कुछ इस तरह से। ये गर्म हवा यहाँ से, ये गर्म हवा यहाँ से, और ये हो गया 30 डिग्री वाला लोकेशन, ये पोल से आ रहा है आपको गर्म हवाएं, ठीक है। यहाँ पे व्हाट यू विल फाइंड कि यहाँ पे आने के बाद एयर, गर्म हवा और ठंडी हवा का आपस में कोलैप्स होगा, और एज यूजुअल ठंडी हवा नीचे की तरफ श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। और नीचे की तरफ श्रिंक कर जाएगा, और यू विल फाइंड के श्रिंक करने के बाद फिर यहाँ पे जो 60 डिग्री के इक्वेटर है, यहाँ पे यू विल फाइंड कि लो प्रेशर बेल्ट होता है, और यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है। एक बार फिर से याद दिला देते हैं, इक्वेटर पे जो है आपको लो प्रेशर बेल्ट होता है, फिर यहाँ पे आप हाई प्रेशर बेल्ट होता है, फिर आपको 60 डिग्री पे लो प्रेशर बेल्ट होता है, और फिर पोल पे जो है हाई प्रेशर बेल्ट होता है, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि 30 डिग्री से एयर जो है गर्म हवा जब चलेगा ऊपर की तरफ, एक तो नीचे की तरफ आया और एक इधर की तरफ भी जाएगा, इधर से कोल्ड एयर टकराएगा। दोनों का टकराव होने के बाद आप देखोगे कुछ इस तरह का एक फॉर्मेशन होगा, हवा ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा, नीचे से, चूँकि ये कौन सा जोन है, ये जोन है हाई प्रेशर का, ये जोन लो, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा इस तरह जाएगी। ये ठंडी हवा जा रही है, आप पूछोगे ठंडी हवा कहाँ से आई? यही ठंडी हवा कोलैप्स होकर नीचे आई थी ना, तो ये इधर भी जाएगी, यहाँ जाके ठंडी हवा आपको लो प्रेशर जोन में, फिर लो प्रेशर जोन की जो थोड़ी बहुत जो हवाएं ऊपर की तरफ जाके दोनों साइड से रिटर्न हो जाएगी, एक ऐसा लूप बनेगा, ठीक है। इस तरह का लूप बनेगा, ये ठंडी हवा यहाँ जाएगी, यहाँ से फिर ऊपर की तरफ बनेगा। ऊपर की तरफ क्यों जाएंगी? क्योंकि आप देखोगे बाद में यू विल डिस्कस कि जब यहाँ से ठंडी हवाएँ आती हैं, पोलर से भी तो ठंडी हवाएँ आ रही हैं, यहाँ से भी ठंडी हवाएँ जा रही है, तो नीचे में इतना ज़्यादा ठंडी हवाएँ आ जाएगी कि इसकी मजबूरी हो जाएगी, ये देखिए इसकी मजबूरी हो जाएगी ऊपर की तरफ उठना। तो जब ये इधर से पोलर की साइड से ठंडी हवाएं और इधर से 60 डिग्री वाले जो है आपको जो हाई प्रेशर से ठंडी हवाएं आएंगी, तो ये ऊपर की तरफ करके एक लूप बनाएंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। तो यहीं पर जो ऊपर की तरफ उठेगी तो यहाँ क्या हो जाएगा? एयर लॉस होगा, एयर लॉस होगा, लॉस इन एयर मास, लॉस इन एयर के मास में इन सरफेस एरिया, तो क्या होगा? लो प्रेशर होगा, ठीक है। तो लो प्रेशर बेल्ट, इसलिए यहाँ पे आपको 60 डिग्री में, दैट इज़ वाई लो प्रेशर बेल्ट क्रिएट हो जाएगा, एक लूप बना। तो ये जो लूप बना ना, इस लूप को हम लोग बोलते हैं फेरिक सेल। क्या बोलते हैं? फेरिक सेल। उससे पहले वाले लूप को 0 डिग्री से 30 डिग्री वाले को हेडली सेल, और 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच वाले को फेरिक सेल। लास्ट पर हम लोग पढ़ेंगे, उसको बोलेंगे पोलर सेल,
ठीक है। पोलर सेल में क्या होता है कि हमने देखा यहाँ पे जो है आपको लो प्रेशर बेल्ट है, लो प्रेशर बेल्ट और यहाँ हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से ठंडी हवाएं नीचे से चलेंगी और इधर आप देख रहे हो ये वाला जो है हाई प्रेशर, यहाँ से भी आपको ठंडी हवाएं नीचे से चलेंगी और लो प्रेशर पे सरफेस एरिया में ये टकराएंगे। एरिया में स्पेस नहीं होने की वजह से ये क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा कुछ इस तरह से, ऊपर की तरफ उठ के ये क्लाउड फॉर्मेशन करेगी। फिर यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश होगा। नीचे में आपको लो प्रेशर डिमांड हुआ, ऊपर में आपको बारिश हो रही है और ये लूप जो बनाएगी तो ये ऊपर जाके इसका 2 राउंड होगा, एक आपको इस साइड यानी कि 30 डिग्री वाले साइड और एक आपको हाई पोलर साइड की तरफ राउंड। तो कुछ लूप इसका इस तरह बनेगा, ये गोल जैसा। नहीं, यहाँ पे अगर आप देखा जाओ, यहाँ पे जो आपको लूप बना है ये कुछ ऐसा लूप बनेगा, नीचे से आपको आएगा और ऊपर से जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे पोलर सेल। तो यहाँ पे आपको पोलर सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हो सकती है कि अब फिर से वही क्वेश्चन आप देखोगे कि ईस्टर्ली, अच्छा यहाँ पे जो एयर चलती है ये वेस्ट, जब यहाँ पे देखोगे जो लूप बना है यहाँ पे लूप कुछ इस तरह से है। ट्रिकी अगर याद करने के लिए देखा जाए, याद करने के लिए सिंपली हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं इक्वेटोरियल वाला 30 डिग्री से, ये 30 डिग्री है, ये 0 डिग्री। एयर यहाँ से गर्म होकर ऊपर से चला, यहाँ पे ठंडा हुआ, ठंडा होकर फिर वापस ठंडी हवाएं जो यहाँ पे लो प्रेशर जोन की तरफ चली और इसने एक फॉर्मेशन किया लूप का कुछ इस तरह का। इस लूप को हम लोग बोलते हैं हेडली सेल। क्या बोलते हैं हम लोग? हेडली सेल बोलते हैं, हेडली सेल, हेडली सेल, ठीक है। 0 डिग्री से 30 डिग्री लैटिट्यूड इक्वेटोरियल के नॉर्थ और इक्वेटोरियल के साउथ में बनता है, ठीक है। नेक्स्ट आपको इसके बाद जो आएगा ये आएगा आपको दैट इज़ कुछ इस तरह से, ये हो गया 0 डिग्री इक्वेटर, ये हो गया 30 डिग्री और ये हो गया आपको 60 डिग्री। तो 30 डिग्री से आपको 60 डिग्री की तरफ ये आपको हाई प्रेशर बेल्ट है, ये लो प्रेशर बेल्ट है, ये भी लो प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है। यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ तो जाएगा ही जाएगा। ये जो हवा जो अभी लूप बना था तो ठंडी हवा नीचे आ रही थी ना, एक इधर जाएगी, एक ठंडी हवा नीचे से नीचे लो प्रेशर की तरफ जाएगी और कुछ इस तरह का लूप बनाएगी गोल जैसा। तो यहाँ पे डायरेक्शन हो जाएगा 30 डिग्री से ऐसे जाएगा, ऊपर आसमान की तस्वीर वापस हो जाएगा, एक लूप बनेगा, इसको हम लोग बोलेंगे फेरिक सेल। और लास्ट वन यू विल सी कि ये आपको पोलर वाला हमने डिस्कस कर लिया कि पोलर में पोलर से ठंडी हवाएं जो है आपको 60 डिग्री की तरफ नीचे से जाएगी और यहाँ से भी नीचे से जा रहा है ठंडी हवाएं, तो जगह नहीं मिलने के बाद ये ठंडी हवाएं ऊपर की तरफ उड़ेगी, इस तरह से ऊपर की तरफ उठेंगे और एक लूप बना के फिर इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएगी। इसको हम लोग बोलेंगे पोलर सेल, ठीक है। कुछ लूप आपको समझ में आ गया, पोलर सेल वगैरह ये सब का। और इसमें ये वाले जोन में जो ईस्टर्ली जो है आपको इक्वेटर से 30 डिग्री के बीच में ईस्टर्ली बहती है और वेस्टर्ली जो है आपको 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में बहती है। वेस्टर्ली कन्वेक्शन क्या होता है, तो हीटिंग होता है, जब सनलाइट का हीटिंग होता है तो लेयर बाय लेयर ऊपर की तरफ हवा गर्म होती जाती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो ये जो ऊपर उठ रही है जो हीट एनर्जी जो जा रहा है इसको कन्वेक्शन के थ्रू बोलते हैं, यानी कन्वेक्शन हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। लो प्रेशर जोन, अब एक क्वेश्चन ये एराइज होता है हमेशा कि भाई लो प्रेशर जोन का मतलब होता है हाई टेम्परेचर। तो यहाँ तो हाई टेम्परेचर है सूरज की वजह से, चलो यहाँ पे मान लिए 0 डिग्री, तो यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ पे आपको ये सॉरी यहाँ पे लो प्रेशर है, गर्म हुआ डायरेक्ट पड़ा, चलो यहाँ कम सूरज पड़ रहा है तो हाई प्रेशर हो गया, थोड़ा ठंडा यहाँ पे ज़्यादा होगा इक्वेटर के बनस्पत, तो यहाँ हाई प्रेशर हो गया, तो यहाँ तो और ठंडा होगा ना, तो यहाँ लो प्रेशर कैसे हुआ। यहाँ पे लो प्रेशर की जब हम बात करते हैं तो इसको हम लोग टेम्परेचर वजह नहीं देखते हैं, यहाँ प्रेशर का मतलब होता है लॉस इन एयर मास, एयर के मास में लॉस। जैसे मान लो कि ये ज़मीन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा है तो ये क्या हो गया, और यहाँ बहुत ज़्यादा हवा है और यहाँ बहुत कम हवा है, ये हाई प्रेशर हुआ, ये लो प्रेशर हुआ। उसी तरह हॉरिजॉन्टली अगर आप देखोगे दो एरिया में बात, मान लो ये पृथ्वी है, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा सघन है, इसको हाई प्रेशर बोलेंगे, यहाँ पे आपको हवा बहुत ही कम है तो इसको लो प्रेशर बोलेंगे। तो होता क्या है कि सेम फिनोमिना यहाँ पे यू विल फाइंड कि जो 60 डिग्री होता है और ये 30 डिग्री है, और अगर आप यहाँ इसको छोड़ दो, ये 0 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। होता क्या है कि यहाँ पे पोलर से हवाएं नीचे की तरफ से आती है और यहाँ भी जो है आप देखोगे कि 30 डिग्री में जो हवा नीचे की तरफ लूप बनाया था, ठंडी होकर ना नीचे से वापस जा रही थी, तो ये ठंडी का 2 ब्रांच होता है, जिससे यहाँ जाता है वैसे यहाँ जाता है, यहाँ से भी ठंडी हवा, यहाँ से भी ठंडी हवा नीचे टकरा जाएगी, एक जगह पे कितना ही हवा रहेगा, वो तो अपना एक सबका एक सेचुरेशन पीरियड होता है। आफ्टर सेचुरेशन क्या होगी, हवा ऊपर की तरफ उड़ने लगती है, ऊपर के उठने के बाद फिर बारिश होकर
वो नीचे बारिश होने लगती है। तो यहाँ ऊपर जो डाइवर्ज यानी पहले कन्वर्ज होकर ऊपर की तरफ क्या होने लगती है, बहने लगती है, उठने लगती है, तो यहाँ पे एयर लॉस हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ एयर लॉस की वजह से यहाँ की हवा की मात्रा कम है, इसलिए इसको लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, या हवा की मात्रा ज़्यादा इसलिए हाई प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर टेम्परेचर का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है।